तो अब हमने देख लिया है कि हमारी जनरल प्रेफरेंसेस क्या हैं, जो कि हमारी बिल्कुल बुनियादी प्रेफरेंसेस हैं। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली प्रेफरेंसेस की तरफ, जो कि हैं इंटरफेस प्रेफरेंसेस। इंटरफेस प्रेफरेंसेस का मतलब ये है कि जब हम सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो सॉफ्टवेयर हमें कैसा दिखेगा, उसका रंग कैसा होगा, उसके आइकन्स किस तरह दिखेंगे। तो चलें फ़ोटोशॉप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इंटरफेस क्या है। ये मैं फ़ोटोशॉप पे आ गया। अब मैं फ़ोटोशॉप के शॉर्टकट से ही प्रेफरेंसेस को खोलूँगा, लेकिन उसको शुरू करने से पहले इंटरफेस की प्रेफरेंसेस को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके फ़ोटोशॉप में कोई एक तस्वीर खुली हो। तो अब हम एक तस्वीर अपने फ़ोटोशॉप में खोलेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले फ़ाइल में जाऊँगा। फ़ाइल में जाकर जो भी मेरी तस्वीर है मैं उसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने पर वो तस्वीर मेरे सामने खुल जाएगी। अब मैं इस तस्वीर को ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँगा और क्लिक किए रख के उसे ड्रैग करके नीचे टास्क बार में फ़ोटोशॉप के ऊपर लाऊंगा और फिर फ़ोटोशॉप के अंदर यहाँ पे इसके ऊपर कॉपी का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही कॉपी आएगा वैसे ही मैं अपना क्लिक उठा दूंगा। तो ये फ़ोटोशॉप में मेरी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। ये पुरानी फ़ाइल थी, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो ये नई फ़ाइल जो है मेरे पास ओपन हो जाएगी। अब मैं प्रेफ़रेंसेस में जाऊँगा। प्रेफ़रेंसेस में जाने के लिए हम अपना वही शॉर्टकट दबाएँगे, कंट्रोल के। तो ये मैंने कंट्रोल के प्रेस कर दिया। अब हम दूसरी प्रेफ़रेंसेस को स्टडी करेंगे, जो कि हैं इंटरफ़ेस प्रेफ़रेंसेस। तो मैं यहाँ इंटरफ़ेस पे क्लिक करूँगा। इंटरफ़ेस का मतलब ये है कि हमारे सॉफ्टवेयर के एस्थेटिक्स क्या होंगे, यानी हमारा सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा। लेकिन इसमें ये बात बहुत ज़रूरी है कि इनको चेंज करते वक्त एस्थेटिक्स से ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी को जहन में रखा जाए। यानी आप घंटों बैठकर सॉफ्टवेयर के सामने काम करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर का जो कलर है, ओवरऑल कलर, वो बहुत ही रिलैक्सिंग हो आइज़ के लिए। और दूसरी बात, उसकी इंटरफेस में कोई ऐसा कलर ना रखा जाए जो तस्वीरों के कलर के साथ इतने खुशगवार तरीके से इंटरेक्ट ना कर सके। तो आइए देखते हैं इंटरफेस की प्रेफरेंसेस। यहाँ पे मुझे कलर थीम नज़र आ रहा है। कलर थीम, तो मैं सबसे पहला इस पर सिलेक्ट करूँगा ब्लैक। तो देखिए इसने पूरे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस को बिल्कुल ब्लैक कर दिया है। और दूसरा ग्रे, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और अगला है हमारे पास लाइट ग्रे और ये वाइट। ये हमारे 4 बेसिक थीम्स के कलर्स हैं। और अगला ऑप्शन है हमारे पास हाईलाइट कलर। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। तो ये क्या है? इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा और दूसरा इसके अंदर ब्लू ऑप्शन होगा। तो अगर मैं ब्लू पे क्लिक करूं, तो ये देखें जहां भी मैं इंटरफेस पे क्लिक करूंगा तो वो एरिया मेरे लिए ब्लू हो जाएगा। तो मैं यहाँ इंटरफेस में हूँ, इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, जो कि इसका लाइट ग्रे अपीयरेंस है, जो कि इसकी लाइट ग्रे अपीयरेंस है। उसके बाद स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, यहाँ पे उसने हमें 4 स्क्रीन मोड दिए हुए हैं और उन चारों स्क्रीन मोड्स के लिए उसने हमें यहाँ पे कलर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले है स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड। ये जो हमारा ये जो हमें नज़र आ रहा है, ये स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड है। यानी इसमें मेरा ये फ़ोटो का एरिया है और इर्द गिर्द मेन्यू है और नीचे टास्क बार भी मुझे शो हो रही है। ये मेरा स्टैंडर्ड एरिया है। तो एडिट प्रेफरेंसेस इंटरफेस। उसके बाद है फुल स्क्रीन विद मेन्यूज़ और फुल स्क्रीन, ये 2 मोड हैं। तो इन 3 मोड्स में कैसे इंटरचेंज करते हैं हम ये देखते हैं। कैंसिल करूँगा, अपने कीबोर्ड पे जाना है और F की प्रेस करनी है। तो ये देखो उसने नीचे से सारा कुछ इरेज कर दिया और मेरे पास सिर्फ मेरी तस्वीर शो हो रही है। और इसको अगर मैं यहाँ जूम के ऊपर, यहाँ इस एरिया में
जून के ऊपर एक हाथ आ रहा होगा जो कि मेरा पेन टूल है। मैं पेन टूल पकड़ूंगा और ये देखें पूरा एरिया मेरे पास है, यानी फुल स्क्रीन विद मेन्यूज़ में मैं कहीं भी तस्वीर को लेके इस तरह जा सकता हूँ। अब एक और दफ़ा F की प्रेस करें, फुल स्क्रीन मोड, यानी अब इसके अंदर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपकी तस्वीर नज़र आएगी। और मैं अगर इसको भी इस इंटरफेस के अंदर भी मैं तस्वीर को एडिट कर सकता हूँ। तो अगर ब्रश में जाना है तो ब्रश की है बी की, मैं कीबोर्ड पे बी की प्रेस करूँगा, ये मैंने बी की प्रेस कर दी तो देखिए मेरा ब्रश ऑन हो गया है। मैं वापस जाऊँगा हैंड टूल में, तो जिसके साथ मैं पेन कर रहा था वो फ़ोटोशॉप में हैंड टूल है, तो उसके लिए मैं कीबोर्ड पे एच प्रेस करूँगा तो ये मेरा हैंड टूल ऑन हो गया। अब मुझे वापस जाना है अपने सबसे पहले वाले व्यू में, तो उसके लिए मैं फिर से एफ़ की प्रेस करूँगा, ये मैंने एफ़ प्रेस किया तो मैं अपने बिल्कुल डिफ़ॉल्ट व्यू में वापस आ गया। अब मैं इसी तरह 3-4 दफ़ा एफ़ प्रेस करके देखें तो आप इसी तरह सारे के सारे इंटरफेसेस की सैर करते फिरेंगे। तो ये मैंने प्रेस किया एफ़, 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 मैं वापस आ गया। अब मैं इन सारे इंटरफेसेस के कलर्स को चेंज कर सकता हूँ इंडिविजुअली। तो एडिट, प्रेफरेंसेस, इंटरफेस, स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड, डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। मैं यहाँ पे कोई भी रंग ले सकता हूँ, ब्लैक, डार्क ग्रे, मीडियम ग्रे, लाइट ग्रे और कस्टम कलर। यहाँ से मैं इसका कस्टम कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं सिलेक्ट कस्टम पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई मुझे पिंक कलर चाहिए अपने इंटरफेस के लिए, तो ये मैंने पिंक सिलेक्ट किया, ओके। तो ये देखें उसने सारा एरिया जो इमेज का बेसिक बैकग्राउंड है सिर्फ उसके ऊपर ये कलर अप्लाई होगा इन 4 इंटरफेसेस के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपना सबसे पहले इंटरफेस चेंज करता हूँ, इसको मैं वापस डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा, कैंसिल। यहाँ पे मैं F की प्रेस करूँगा, मैं दूसरे इंटरफेस में आ गया, इसका भी कलर उसी तरह चेंज हो जाएगा। एडिट, प्रेफरेंसेस, इंटरफेस, दूसरा ये एक दफ़ा F प्रेस करने पे मैं दूसरे वाले इंटरफेस में आ जाऊँगा, तो फुल स्क्रीन विद मेन्यूज़ वाले का कलर चेंज होगा। यानी यहाँ से मैं कस्टम कलर लेता हूँ तो ये उसने उसका कस्टम कलर चेंज कर दिया। और कस्टम कलर चूज़ करना है तो सिलेक्ट कस्टम कलर में आके मैं अपना डिज़ायर जो रंग है वो उसे चूज़ कर लूँगा। तीसरा है फुल स्क्रीन मोड। अब मैं इसके ऊपर ही आकर एक दफ़ा और F की प्रेस करूँगा तो मैं फुल स्क्रीन मोड में आ जाऊँगा। लेकिन अब मैं प्रेफरेंसेस कैसे खोलूँ, तो वही कीबोर्ड का शॉर्टकट कंट्रोल के खुल गई प्रेफरेंसेस। उसके बाद इंटरफेस में जाऊँगा, फुल स्क्रीन मोड के लिए ब्लैक सिलेक्टेड है, मैं इसका डिफ़ॉल्ट रख दूँगा जो कि डिफ़ॉल्ट है। और इसका भी मैं कस्टम कलर रख सकता हूँ जो भी मुझे पसंद है, तो मैं ये कस्टम कलर रख सकता हूँ, कोई भी सिलेक्ट कस्टम कलर में जा सकता हूँ और यहाँ पे जाके इस तरह ग्रीन सेलेक्ट करके ओके, उसने इस व्यू का सिर्फ इस व्यू का कलर चेंज कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे ओके करूँ तो ये तस्वीर का बैकग्राउंड इस वक्त ग्रीन है। तो अब मैं F की प्रेस करूँगा तो मैं अपने सबसे पहले वाले व्यू में चला जाऊँगा, उसका तो वही वाला है जो मैंने सेट किया था, दूसरे का भी वही है और तीसरे का ये है। तो अब मैं जाऊँगा एडिट में, प्रेफरेंसेस में, जनरल, इंटरफेस में आने के बाद मैं इसको भी डिफ़ॉल्ट सी सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद है लास्ट ऑप्शन जो कि है आर्ट बोर्ड्स। अब आर्ट बोर्ड क्या है, मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा। यहाँ पे लेयर्स का जो ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा उसके अंदर यहाँ साइड पे 3 लाइंस शो हो रही होंगी, मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ऑप्शन के न्यू आर्ट बोर्ड। तो मैंने न्यू आर्ट बोर्ड प्रेस किया, जो भी ये दे रहा है नाम वगैरह वो मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखें मेरी लेयर के ऊपर आर्ट बोर्ड का ऑप्शन शो होना शुरू हो गया है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँ और ये देखें तस्वीर के ऊपर भी आर्ट बोर्ड 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं आऊँ एडिट में, प्रेफरेंसेस में, इंटरफेस में, तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड्स।
आर्टबोर्ड का कलर मैं यहाँ पे कस्टम सेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो ये देखें, आर्टबोर्ड जब आपकी लेयर में होंगे तो इस तरह से उनका आर्टबोर्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंसेस में जाऊँगा, जनरल, इंटरफेस, और मैं आर्टबोर्ड का भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा और इसको भी डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। तो ये मेरी सेटिंग है। मैंने ऊपर से ये दूसरा सेलेक्ट किया है जो कि डार्क ग्रे है और बाकी सारों को डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया है। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम इस तीसरी शेड में काम करें, ये जो डार्क ग्रे फ़ोटोशॉप ने दिया हुआ है हम लोग इसमें काम करें। तो ये ऐसा क्यों है, और ऐसा क्यों है कि वो ये सारे डिफ़ॉल्ट रख देते हैं, पिक्चर का जो बैकग्राउंड है उसको सिर्फ डार्क ग्रे रख देते हैं। तो उसका एक प्रॉपर रीज़न है और अब मैं वो रीज़निंग आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। मैंने जो प्रेफरेंसेस सेट की हैं मैं उन सबको ओके कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ जाऊँगा अपने स्लाइड शो में। टॉपिक है हमारा इंटरेक्शन ऑफ कलर। इंटरेक्शन ऑफ कलर क्या है? इंटरेक्शन ऑफ कलर का मतलब ये है कि जब एक कलर दूसरे कलर के करीब आता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है। यानी जब एक कलर दूसरे कलर की सोहबत में आएगा तो उससे उस कलर की ब्राइटनेस पे, उस कलर की ह्यू पे क्या असर पड़ेगा। तो ये है हमारा टॉपिक इंटरेक्शन ऑफ कलर। ये हमारी स्क्रीन पे आपको ये विजुअल नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर यहाँ पे वाइट कलर है, यहाँ पे डार्क ग्रे कलर है, यहाँ पे ब्लैक कलर है और यहाँ पे वाइट कलर है। एक लाइट ग्रे सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपको तो यहाँ पे 2 ग्रे कलर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये दोनों कलर्स एक्चुअली में सेम कलर्स हैं तो मैं यहाँ से सिर्फ इसकी पीछे की ब्लैक स्क्रीन जो है मैं इसको सिर्फ यहाँ से हटाने वाला हूँ। ये देखें, दोनों ग्रे बॉक्सेस का कलर बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके बावजूद बैकग्राउंड चेंज करने पे दोनों कलर डिफरेंट नज़र आने लग गए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। और अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये ब्राइटनेस कलर की चेंज क्यों हो रही है सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करने पे? ये हमारी आँखों की परसेप्शन की वजह से है। हम लोग कभी भी ओरिजिनल रंग नहीं देखते, हम लोग हमेशा उस रंग का कंपैरिजन, उस रंग का मुआवजा देखते हैं उसके बैकग्राउंड के एतबार से। तो यहाँ पे देखें, सोचें कि आप बहुत ही रोशन जगह पे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो आपको वहाँ की चीज़ें और अंधेरी नज़र आने लग जाती हैं। क्यों? जब आप बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में होते हैं तो आँखें अपने आप को लेवल पे लाने के लिए आँखें अपना ब्राइटनेस लेवल कम कर देती हैं। तो जब आप उस रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो ब्राइटनेस लेवल आइज़ का तो वहीं पे सेट है, तो वो उस नए रंग को भी उसी ब्राइटनेस के एतबार से देखता है और नए रंग की ब्राइटनेस को कम कर देता है। इसी तरह जब आप किसी अंधेरी जगह पे होते हैं तो उस अंधेरी जगह के एतबार से अब आँखें कुछ देख नहीं पा रही तो आँखें क्या करेंगी, अपना ब्राइटनेस लेवल बढ़ा देंगी। तो फिर उसी ब्राइटनेस लेवल पर रहते हुए जब आप अचानक से रोशनी में जाएंगे तो वो ब्राइटनेस लेवल तो ज़्यादा वाला सेट है, तो उस रंग की ब्राइटनेस भी आपकी आँखें बढ़ा के दिखाने लग जाएंगी। तो यही वजह है कि यहाँ पे देखें, हमें दोनों कलर्स एक जैसे होने के बावजूद डिफरेंट ब्राइटनेस में नज़र आ रहे हैं। तो इसका आप टेक्निकल इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि वाइट इस कलर से जितना ज़्यादा ब्राइट था उसने उस कलर की उतनी ही ब्राइटनेस ले ली है, और ये ब्लैक कलर जो है वो जितना इस कलर से डल था उसने उतनी ही ब्राइटनेस उस कलर को दे दी है। यानी डल कलर पे जाने पे ब्राइटनेस ऐड हो गई है और यहाँ पे आने पे उसकी ब्राइटनेस कम हो गई है। तो अब मैं अगर अगली स्लाइड में जाऊँ तो यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया। अब ये नेक्स्ट है, तो यहाँ पे वो रीजनिंग एक्सप्लेन हो रही है कि क्यों फ़ोटोशॉप के अंदर ये सेंटर वाला जो फ्रेम है, ये सेंटर वाला जो ग्रे कलर है फ़ोटोशॉप के बैकग्राउंड पे इसे क्यों ज़्यादा तरजीह दी जाती है।
इसे क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे देखें आपको एक ग्रेडियंट नज़र आ रहा होगा कि ये कलर बहुत ही डल कर दिया और फुल ब्लैक ने इस कलर को बहुत ही ब्राइट कर दिया। तो अब फ़ोटोशॉप के जो इंजीनियर्स थे, उनके लिए यही क्वेश्चन था कि कौन-सा ऐसा इनके दरमियान में कोई ऐसा मीडियम कलर हो, जो ना तो इतना डल करे कलर को और ना ही इतना ज़्यादा ब्राइट कर दे। तो उन्होंने इसीलिए दरमियान वाला कलर चूज़ किया जो कि उनके काम को एक बैलेंस में रखे। तो इसीलिए यहाँ पे डल शो हो रहा है, यहाँ पे एक मीडियम सा टोन शो हो रहा है और यहाँ पे बहुत ब्राइट टोन शो हो रहा है। यहाँ पे देखें, ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर उसने तस्वीर प्लेस की हुई है। तस्वीर का कंट्रास्ट बहुत कम हो गया है क्योंकि तस्वीर के जो वाइट कलर्स थे वो थोड़े से डल हो गए हैं। कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट ये होता है कि आपकी तस्वीर का वाइट बहुत वाइट हो और आपकी तस्वीर का ब्लैक रियली ब्लैक हो, तो तस्वीर के अंदर मैक्सिमम कंट्रास्ट आ जाता है। तो यहाँ पे वाइट ने क्या किया, वाइट्स को कर दिया डल, कंट्रास्ट फ्लैट हो गया, तस्वीर फ्लैट नज़र आने लग गई हमें। तो अगर मैं इसी तस्वीर को अपने ग्रे बैकग्राउंड पर प्लेस करूं तो देखें, तस्वीर एक से दम उभर के सामने आ गई है। तस्वीर की डिटेल्स हमारे सामने उभर के आ गई हैं, तस्वीर का कंट्रास्ट बढ़ गया है। यही वजह है कि फ़ोटोशॉप के अंदर वो जो बैकग्राउंड स्क्रीन है वो हमेशा 50% ग्रे के आसपास के रंग की रखी जाती है, बल्कि उससे डार्क ही होती है। तो वो उस डार्क ग्रे कलर की इसलिए रखी जाती है ताकि तस्वीर की तफसील वाज़े तौर पे नज़र आ सके। तो यहाँ पे मैं अपना राउंड कंप्लीट करके फ़ोटोशॉप में वापस जाऊँगा। बल्कि हम लोग ऐसा करते हैं कि अपने लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। अब आपने ये भी देखा कि मैं इस बैकग्राउंड को, जो पिक्चर का बैकग्राउंड आ रहा था, मैं इसको किसी और रंग में भी तब्दील कर सकता हूँ। अब वो फ़ोटोशॉप के जो प्रोफेशनल्स हैं वो कलर क्यों नहीं यूज़ करते? कलर को यूज़ करने का एक मकसद हो सकता है। वो ये हो सकता है कि उन्होंने जब अपनी कंपोज़िशन बिल्कुल फ़ाइनल कर ली, उनको क्लाइंट से मैसेज आया कि भाई आपने जो कंपोज़िशन बनाई है, जो तस्वीर आपने तख्लीक की है, मैं उसको एक येलो बैकग्राउंड के ऊपर दिखाऊँगा। मेरी दीवार का रंग है पीला, तो मैंने आपकी तस्वीर को येलो रंग पे दिखाना है। तो अब वो क्या करेगा प्रोफेशनल? वो फ़ौरन से पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करेगा और वो देखेगा कि जो मैंने तस्वीर बनाई है, क्या वो येलो पे भी उतनी ही अच्छी नज़र आ रही है? क्या उसके रंग बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे मुझे ग्रे पे नज़र आ रहे थे? तो जब वो ऐसा करेगा तो इंटरेक्शन ऑफ कलर होगा और डेफ़िनेटली पिक्चर का कोई ना कोई रंग, कोई ना कोई ह्यू ज़रूर डल हो जाएगी। उस इर्द-गिर्द के येलो कलर की वजह से उसमें कोई ना कोई तब्दीली ज़रूर आ जाएगी। तो उसी तब्दीली को अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो ये देखें, आपकी स्क्रीन पे इस वक़्त आपको 4 रंग नज़र आ रहे होंगे। येलो, ब्लूइश ग्रीन, ब्लू, येलोइश ग्रीन। लेकिन हकीकत में ये दोनों बॉक्सेस अगेन इस कलर के नहीं हैं जो आपको नज़र आ रहा है। ये सिर्फ़ बैकग्राउंड की वजह से उनका जो रंग है वो तब्दील हो गया है। अब मैं अगर आपको इनका ओरिजिनल कलर दिखाऊँ तो ये देखें, इसका ओरिजिनल कलर सिर्फ़ लाइट ग्रीन है। ना उस ग्रीन में हल्का सा ब्लू शेड है और ना ही उस ग्रीन में येलो शेड है। तो ये क्यों हो रहा है और ये क्या हो रहा है? इसके पीछे की रीज़निंग क्या है? हमने देखा कि जब आपने ब्राइटनेस वाली चीज़ में अपने कलर को रखा तो वो कलर उस ब्राइटनेस का ऑपोजिट हो गया, ब्राइटनेस के लिए ऑपोजिट हो गया, डल हो गया। तो हमेशा मुखालिफ चीज़ होगी। कलर में मुखालिफ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कलर का मुखालिफ रंग होता है, कोई भी रंग हो उसका एक मुखालिफ रंग होता है। येलो का मुखालिफ रंग जो है वो है ब्लू। तो येलो बैकग्राउंड पे जो भी चीज़ आप लोग प्लेस करेंगे उसके अंदर हल्का सा ब्लू ऐड होने लग जाएगा, इसीलिए ये ब्लूइश नज़र आ रहा है। ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, मुखालिफ कलर येलो है, तो इसीलिए ग्रीन के अंदर हल्का सा येलोइश शेड आने लग गया है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप ऐसे ही अपने फ़ोटोशॉप का बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट नहीं कर सकते। उस बैकग्राउंड कलर का डेफ़िनेटली आपकी पिक्चर पे कोई ना कोई इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, इसीलिए सोच समझ के सिर्फ़ एन्जॉयमेंट ना करें, उसको बहुत ही सोच समझ के कलर थ्योरी के रूल्स के हिसाब से, असूलों के हिसाब से उसको सेट करें। तो ये देखें, ये इसका ओरिजिनल कलर था और ये कलर में थोड़ी-सी तब्दीली आ गई है। अब अगर आपने इस टॉपिक को जो मैंने आपको समझाया है इंटरेक्शन ऑफ कलर कि कलर जब दूसरे कलर की सोहबत पे आता है, सोहबत में आता है, तो उस पे क्या असर पड़ता है? उसके लिए ये एक बुक है इंटरेक्शन ऑफ कलर बाय जोसेफ एल्बर्स। तो ये बुक आप लोग पढ़ें तो इससे आप लोगों का कलर का जो नॉलेज है, इंटरेक्शन ऑफ कलर का जो नॉलेज है, वो डेफ़िनेटली बढ़ेगा। तो अब मैं अपने फ़ोटोशॉप पे वापस जाऊँगा, लेक्चर को ख़त्म करते हैं, बोरिंग लेक्चर को। तो अब मैं फ़ोटोशॉप पे वापस आ गया हूँ। तो यहाँ पे अब मैं जाऊँगा इन अपनी प्रेफ़रेंसेस में, जो कि हम पहले स्टडी कर रहे थे, प्रेफ़रेंसेस जनरल इंटरफ़ेस। अब यहाँ पे एक आपको बॉर्डर का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये बॉर्डर का ऑप्शन क्या है? बॉर्डर का ऑप्शन ये है कि स्टैंडर्ड स्क्रीन मोड के अंदर, इन चारों मोड्स के अंदर जब पिक्चर आएगी तो उसके इर्द-गिर्द बॉर्डर कैसा शो होगा, ये बॉर्डर पे क्या होगा? जैसे मेरी ये पिक्चर आर्टबोर्ड में खुली हुई है और यहाँ पे आर्टबोर्ड का जो बॉर्डर है वो लाइन सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ लाइन की जगह नन कर दूँ तो ये देखें, इस तस्वीर का ज़रा बॉर्डर नोट करना, लाइन नन, लाइन नन, लाइन। तो देखें ये पिक्चर का बॉर्डर चेंज करेगा। अब यहाँ पे प्रैक्टिस ये है, सही प्रैक्टिस ये है कि आप लोग इसको नन पे ही रख दें सबको। इसकी वजह मैं बताता हूँ। नन, सबको मैंने कह दिया कि मुझे कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। इसकी वजह क्या है? अगर तो आपका जो लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, उसकी सिस्टम की जो अपनी एबिलिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं। दैट इज़ कि शायद आपकी रैम कम है, शायद आपका ग्राफिक्स कार्ड कम है। तो जब भी कोई इमेज जो है वो स्क्रीन पे मूव होती है हैंड टूल के साथ, जब मैं तस्वीर को मूव करूँगा तो इसका जो बॉर्डर है वो भी साथ-साथ मूव होगा और वो आपके सिस्टम की बहुत ज़्यादा रैम कंज़्यूम करेगा और वो लैगी भी कर देगा इस जो प्रोसेस अप्लाई हो रहा होगा। तो अगर वो कम है तो आप इन सारों को नन 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 रख दें, तो इससे डेफ़िनेटली एक हल्का-सा बूस्ट ज़रूर आएगा फ़ोटोशॉप के अंदर। तो ये मैंने सेट कर लिए। तो ये ऊपर वाली सारी मैंने सेट कर ली है अपनी। अब मैं आऊँगा नीचे वाली में, प्रेज़ेंटेशन। प्रेज़ेंटेशन के अंदर यूआई लैंग्वेज है। अब ये लैंग्वेज आप तब्दील नहीं कर सकते। ये डाउनलोड जब आपने सॉफ्टवेयर किया था तब सॉफ्टवेयर ने ज़रूर पूछा होगा कि इसकी लैंग्वेज क्या रखनी है। तो यहाँ पे इंग्लिश है, जो कि मैंने तो इंग्लिश में डाउनलोड किया था तो वो इंग्लिश ही रहेगी। आगे ये जो ऑप्शन है ये आपने इस तरह से ही रखने हैं। यूआई स्केलिंग को ऑटो पे रख दें और फ़ॉन्ट साइज़ को स्मॉल पे रख दें, ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल एक बैलेंस में आपको नज़र आए। इस ऑप्शन को अनचेक रखें। नीचे हैं ऑप्शंस का, ऑप्शंस का ऑप्शंस, ऑप्शंस का ऑप्शंस, ऑप्शंस का ऑप्शंस। तो यहाँ पे है शो चैनल्स इन कलर। ये क्या चीज़ है? शो चैनल्स इन कलर। मैं यहाँ पे ओके करूँगा। यहाँ पे आपको जो साइड पे लेयर्स का पैनल नज़र आ रहा है, इसके साथ चैनल्स का पैनल भी है। इस पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको चैनल्स नज़र आएंगे। एक कलर के 3 चैनल हैं नीचे, रेड चैनल, ग्रीन चैनल और ब्लू चैनल। तो यहाँ पे आप देखें तीनों की जो लाइटिंग है वो फ़र्क है। रेड थोड़ा ज़्यादा लाइटेड है, ये थोड़ा ग्रे सा है, ये थोड़ा ब्लू वाला ज़्यादा डार्क सा है। तो ये जो लाइटनेस की इंफॉर्मेशन है ये फ्यूचर में हमारे बहुत काम आएगी। अब अगर मैं प्रेफरेंसेस में आऊँ, एडिट, प्रेफरेंसेस, इंटरफेस, तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ कि शो चैनल्स इन कलर, तो ये देखें उसने चैनल्स का कलर कर दिया है, चैनल्स को रंग दे दिया है, जो उसका रंग उसके साथ दिखाई दे रहा था
उसने वही रंग उसको दे दिया है। तो मुझे लाइटनेस की अब कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं हो रही, जो कि चैनल्स का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है। तो इसीलिए मैं इसको अनचेक रखूँगा और ओके कर दूँगा। बल्कि यहाँ पे आते हैं आगे, डायनामिक कलर स्लाइडर्स और शो मेन्यू कलर्स, ये दोनों ऑप्शंस आपने चेक्ड रख देने हैं। तो ये हमारी इंटरफेस की सारी प्रेफरेंसेस सेट हो गई हैं, जिनमें सबसे ज़रूरी टॉपिक था कि आपने कलर बैकग्राउंड क्या सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सारी प्रेफरेंसेस को सेट करने के बाद ओके का बटन ज़रूर दबाना है। तो ये मैंने ओके कर दिया। तो ये थी फ़ोटोशॉप की प्रेफरेंसेस, इंटरफेस की प्रेफरेंसेस। ये प्रेफरेंसेस भी बहुत ज़रूरी हैं, और सारी प्रेफरेंसेस से ज़्यादा मज़े की प्रेफरेंसेस है, क्योंकि मैं कलर के साथ प्ले कर सकता हूँ, अपने पूरे इंटरफेस की जो अपीयरेंस है वो तब्दील कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली इसको देखें। इंटरफेस बोरिंग लगता है तो जोन सा मर्जी कलर रखें, ये दैट्स अप टू यू। आपकी जो एस्थेटिक आई है उसको जो अच्छा लगे वो कलर आप रखें। तो ये थी हमारी इंटरफेस की सेटिंग्स।